Dear students, I myself Andy Joshi and today I am going to teach you the very important topic which is known as narration or direct, indirect और reporting। प्रिय छात्र नमस्कार, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं, नरेशन भी कहते हैं, रिपोर्टिंग भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग आज जो मैं टाइटल आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं या हमको जानना चाहिए कि हाउ टू आइडेंटिफाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं और जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है और एक प्रश्न पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है Have you done your work? क्या तुमने अपना काम कर लिया? देखिए हेल्प में स्टार्ट है और क्वेश्चन मार्क पर फिनिश है, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फिर हमने इसी सेंटेंस को बोल दिया When have you done your work? तुमने अपना काम कब समाप्त किया? ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है और क्वेश्चन मार्क पर फिनिश है। तो कहने का मतलब यह है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन मार्क पर फिनिश होते हैं और एक क्वेश्चन पूछते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य वे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन मार्क पर फिनिश होते हैं और एक प्रश्न अपने आप में पूछते हैं। यस, क्लियर। अब हम कुछ इसके रूल्स के बारे में बात करते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सैड हो या फिर सैड टू हो, सैड हो या फिर सैड टू हो। इसमें अच्छी बात यह है सैड हो या सैड टू हो उसको हम दोनों को आस में कन्वर्ट करते हैं, अर्थात ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि ऑब्जेक्ट है तो भी हमको सैड या सैड टू को आस में कन्वर्ट करना है और ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी हमको सैड या सैड टू को आस में कन्वर्ट करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, सम स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब एंड सम स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ब। तो एज अ कंजंक्शन हमको याद रखना, यदि हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसको हम जोड़ते हैं इफ से, और यदि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसका कंजंक्शन जो है वो सेम रहता है क्वेश्चन वर्ड। बहुत ही बारीक सी बात है, इसको समझने की आवश्यकता है कि यदि हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम दोनों सेंटेंसों को ऐड करेंगे इफ से, और यदि हमारा सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो उसको हम जोड़ेंगे किससे? क्वेश्चन वर्ड से। यानी हमारे पास दो कंजंक्शन रहेंगे, इफ या फिर क्वेश्चन वर्ड। इफ हमको लाना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड ऑलरेडी हमको सेंटेंस में रिपोर्ट स्पीच में दिया गया होगा। तो बिल्कुल बी केयरफुल, क्लियर रहिए अपने माइंड में कि यदि हमारा सेंटेंस सहायक क्रिया से शुरू होगा तो हमें कंजंक्शन लाना है, और यदि हमारा सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो उसी क्वेश्चन वर्ड को हमको क्या करना है? कंजंक्शन का स्थान दे देना है, और उसके बाद बचे हुए सेंटेंस को असर्टिव बनाकर हमको क्या करना है? उस सेंटेंस को सॉल्व कर देना है। यहाँ भी थोड़ा सावधानी रखना है, यदि हमारा सेंटेंस डू या डस से स्टार्ट होता है तो हमें डू डस को हटाकर बी टू का यूज करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब पाई जाती है लेकिन अफर्मेटिव में नहीं पाई जाती है, इसलिए डू या डस से शुरू होने पर आपको क्या करना है? जब इसको असर्टिव बनाएंगे, सिंपल करेंगे तो डू डस को हटाकर वी टू लाना है। इसी के साथ साथ यदि हमारा सेंटेंस डू नॉट या डज नॉट पाया जाता है हमारे सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो आप जानते हैं कि डू नॉट का प्रयोग इंटेरोगेटिव में भी होगा, डू नॉट का सेंटेंस यूज नेगेटिव में भी होगा। तो डू नॉट और डज नॉट को चेंज करना है हमको किसमें? डिड नॉट में। यस, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया पाई जाती है तो उसको हमको सहायक क्रिया पाई जाती है, इसलिए सहायक क्रिया का ही परिवर्तन होगा। डू या डज दोनों डिड में चेंज हो जाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्प नहीं पाई जाती है, इसलिए डू या डज के प्लेस पे लाना है वी टू। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है
पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो जाकर पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या करना है हमको, डिड हो या फिर डिड नॉट हो, दोनों को क्या करना है हमको हैड प्लस V3 या हैड नॉट प्लस V3 में चेंज करना है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एक्सरसाइज। अब हम सभी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं। देखते हैं। Ram said to Sita, "Are you writing a letter?" राम ने सीता से कहा, क्या तुम एक लेटर लिख रही हो? तुमको दिख रहा है सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है और क्वेश्चन मार्क पर फिनिश है। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमको क्या करना है, सेड या सेड टू दोनों को आस्क में चेंज करना है। ये भी ध्यान रखना है कि सेड या सेड टू के प्लेस पर आज ही क्यों आता है, क्योंकि आस्क माने होता है प्रश्न पूछना। तो राम आज सीता, अब देखिए सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसलिए हमारा कंजंक्शन हो जाएगा इफ। ओके, फिर हम कुछ सिंपल करेंगे, आर यू को सिंपल करेंगे, यू आर, यू को बदलेंगे सीता से तो आएगा शी, और आर के प्लेस पर वॉस या वर तो आ जाएगा वॉस। टेंस चेंज हो गया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। राम आज सीता इफ शी वॉस writing a letter, if she was writing a letter। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इसी सेंटेंस को थोड़ा सा हमको समझने की कोशिश करना है। अगर ये सेंटेंस हमारा होता राम सेड टू सीता, ये सेंटेंस अगर हमारा हो जाता व्हाई आर यू राइटिंग अ लेटर। अब देखिए ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो अंतर क्या आएगा, अंतर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, जैसा कि आपको मालूम है राम आज सीता हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट था तो इफ कंजंक्शन था, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो हमारा कंजंक्शन हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड यानी कि वाई। फिर हम आर यू को सिंपल करेंगे, फिर होगा यू आर, यू को बदलेंगे सीता से, शी वॉस राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर एक बात बहुत ही बारीक बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और समझने की बात है कि चाहे सेंटेंस हमारा चाहे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, सेंटेंस हमारा चाहे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, केवल कंजंक्शन के अलावा और कोई अंतर नहीं है, केवल कंजंक्शन के अलावा कोई अंतर नहीं है। यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो हमारा कंजंक्शन इफ, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो हमारा कंजंक्शन क्वेश्चन वर्ड, इसके अलावा और कोई अंतर नहीं होता है। इस बात को हमको समझने की कोशिश करनी है कि दोनों प्रकार के सेंटेंसों में कंजंक्शन के अलावा और कोई अंतर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। I said to him, do you live in झांसी? मैंने उससे पूछा क्या तुम झांसी में रहते हो? तो आंसर होगा आई आस्क्ड हिम। अब ये सेंटेंस आपका हेल्प से स्टार्ट है तो कंजंक्शन हो जाएगा इफ। जैसा मैंने आपको बताया था डू या डस से अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हमारी वर्ब चेंज हो जाएगी। यू को हम चेंज करेंगे हिम से तो आएगा ही, और लिव का हो जाएगा लिव, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। इफ ही लिव्ड इन झांसी, इफ ही लिव्ड इन झांसी। आगे देखते हैं नंबर 3। राम said to me, do you not go to school daily? Do you not go to school daily? राम ने मुझसे कहा क्या तुम रोज स्कूल नहीं जाते हो? व्हाट इज द डिफरेंस में अंतर क्या है? ये डू से स्टार्ट था, इसके संग नॉट नहीं था। ये डू से स्टार्ट है लेकिन इसके साथ नॉट है, अर्थात डू और नॉट है तो ये चेंज सेंटेंस में बना रहेगा। तो आंसर होगा राम आस्क्ड मी
कंजंक्शन फिर से एक बार एफ, क्योंकि हेल्प में स्टार्ट है। अब मैंने आपको बताया था पहले, अगर डू के संग नॉट होगा, डच के संग नॉट होगा तो वो चेंज हो जाएगा डेड नॉट में। डू के संग नॉट होगा, डच के संग नॉट होगा तो वो चेंज हो जाएगा डेड नॉट में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कुछ सिंपल करेंगे, डू यू नॉट गो टू स्कूल, सिंपल होगा यू डू नॉट, यू को हमने चेंज किया मी से आई। अब आंसर में क्या आया, यू डू नॉट, और डू नॉट को किसमें चेंज करना है, डेड नॉट में। इफ आई did not go to school daily, if I did not go to school daily। बहुत सिंपल सी बात है, अगर डू डच के संग नॉट नहीं होगा तो V2 आना है, और डू और डच के साथ नॉट होगा तो वो डेड नॉट में चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। My father said to me, my father said to me, did you invite your friends? मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, क्या आपने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पहला चेंज होगा किसका, said या said to का। my father asked me, हेल्प में से स्टार्ट है if, ओके। यू को हम चेंज करेंगे मी से तो आएगा आई, और मैंने बताया था डिड हो या डिड नॉट हो, दोनों स्थिति में हैड प्लस V3 या हैड नॉट प्लस V3। डिड हो और चाहे डिड नॉट हो, सेम रूल, हैड प्लस V3 या फिर हैड नॉट प्लस V3। इफ आई हैड इनवाइटेड, देखिए हैड प्लस V3, इफ आई हैड इनवाइटेड माई फ्रेंड्स, इफ आई हैड इनवाइटेड माई फ्रेंड्स। ओके डियर स्टूडेंट, अब अगर यही सेंटेंस क्या होता डियर स्टूडेंट, अगर यही सेंटेंस हो जाता डिड यू नॉट इनवाइट योर फ्रेंड्स, अगर यही सेंटेंस हो जाता डिड यू नॉट इनवाइट योर फ्रेंड, तो हमारा आंसर फिर से वही होता, माई फादर आस्क्ड मी इफ आई, मैंने बताया था डिड हो तो हैड प्लस V3, डिड नॉट हो तो भी हैड नॉट प्लस V3। तो एक चीज आएगा, इफ आई हैड नॉट इनवाइटेड माई फ्रेंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डू डज, डू नॉट डज नॉट, डिड एंड डिड नॉट। डू और डज है तो V2 करिए, डू नॉट डज नॉट है डिड नॉट करिए, लेकिन चाहे डिड हो या डिड नॉट हो, दोनों को करिए हैड प्लस V3 या फिर हैड नॉट प्लस V3। इसके अलावा कोई भी कठिन चीज में समझने के लिए नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं, किस प्रकार से हम डबल इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यही ध्यान रखना होता है हमको सबसे पहले कि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है या फिर वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। सेंटेंस है, माय फ्रेंड सेड टू मी व्हाई आर यू लेट टुडे, वाई आर यू लेट टुडे। मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे कहा आज तुमको आने में देरी कैसे हुई, तो आंसर होगा माई फ्रेंड आस्क्ड मी। अब ये सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो कंजंक्शन हो जाएगा वाई। सिंपल करेंगे आर यू को यू को मी से चेंज करेंगे आई, और यहां पर टेंस चेंज वॉस, वाई आई वॉस लेट दैट डे, why I was late that day। नेक्स्ट है नंबर 7, he said to us when will you go to market। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उसने हमसे पूछा आप बाजार कब जाएंगे। he asked us, कंजंक्शन क्वेश्चन वर्ड when। सिंपल करेंगे यू विल, यू को बदलेंगे अस से तो आएगा वी, और वी की संख्या आता है शैल, वी सेल का हो जाएगा शुड, when we should
go to market, when we should go to market। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमको याद रखना है कि क्वेश्चन वर्ड जो होता है ना वो एक वर्ड का भी होता है, एक शब्द से ज़्यादा का भी होता है। इसी प्रकार सब्जेक्ट जो है वो एक शब्द का भी होता है, एक शब्द से ज़्यादा का भी होता है। इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस है द टीचर said to the girl, the teacher said to the girl, what is your name? टीचर ने लड़की से पूछा तुम्हारा नाम क्या है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। द टीचर आस्क्ड द गर्ल व्हाट, कंजंक्शन है क्योंकि क्वेश्चन। इज योर नेम को सिंपल करेंगे, अक्सर बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। याद रखिए पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो कभी अकेले नहीं आते। सिंपल करेंगे तो सिंपल होगा योर नेम इज। बच्चे क्या गलती कर देते हैं, योर इज नेम, गलती हो जाती है। योर नेम इज, अब योर को हम बदलेंगे गर्ल से तो हर नेम, व्हाट हर नेम वॉज, व्हाट हर नेम वॉज, इसका हमको ध्यान रखना है। एक सेंटेंस और, she said to her friend, how is your father now? उसने अपनी फ्रेंड से कहा, पूछा आपके पिताजी कैसे हैं। she asked her friend हाउ, फिर देखिए आप, फिर से आपका सब्जेक्ट है योर फादर। योर फादर को हम फ्रेंड से बदलेंगे तो आएगा हर फादर। हाउ हर फादर, इसका हो जाएगा वॉस और नाउ का होता है देन, जैसा कि आप जानते हैं हाउ हर फादर वॉस देन, इसको ध्यान रखना है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक चीज़ बहुत आती है और अक्सर बच्चे वहाँ पर गलती करते हैं। ध्यान रखना है हु वाले सेंटेंसेस को करते समय सावधानी बरतनी है। देखिए The teacher said, who are you? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, बहुत आता है एग्जाम में और बच्चे गलती कर देते हैं। देखिए हु एक क्वेश्चन वर्ड भी है और हु सब्जेक्ट भी होता है। तो जब हु केवल क्वेश्चन वर्ड होगा तो सेंटेंस उसके बाद सिंपल बनेगा, और यदि हु एक क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट होगा तो फिर वो सिंपल नहीं बनेगा। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, आप समझने की कोशिश करिए। हु अगर केवल क्वेश्चन वर्ड है तो उसके बाद का सेंटेंस असर्टिव बनेगा, और यदि हु क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट है तो उसके बाद का सेंटेंस असर्टिव नहीं बनेगा। समझने की कोशिश करिए। टीचर ने कहा तुम कौन हो। द टीचर आस्क्ड हु। अब देखिए हु यहाँ पर केवल क्वेश्चन वर्ड है, सिंपल करेंगे आर यू, तुम कौन हो, यानी तुम सब्जेक्ट है और हु क्वेश्चन वर्ड है, तुम कौन हो, तो सिंपल होगा हु आर यू, सिंपल करेंगे यू आर, यू को बदलेंगे कोई भी यू, कुछ भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, हु ही वॉस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। अब इसके साथ साथ अगर सेंटेंस आ जाता है द गार्डनर सेड, The gardener said, who plucked the flowers? गार्डनर ने कहा फूल किसने तोड़े। देखिए अभी भी हमारा सेंटेंस हु से स्टार्ट है, लेकिन हमको यह समझना है कि ये क्वेश्चन वर्ड है, ओनली क्वेश्चन वर्ड है या क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट है। ध्यान दीजिए, जिसने इस बात को समझ लिया उसका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। द गार्डनर आस्क्ड, हु कंजंक्शन लिया। अब आप देखिए हु क्वेश्चन वर्ड है, ये वर्ब है, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, यानी कि हु यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ क्या है, क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ यहाँ पर सब्जेक्ट भी है। ये सेंटेंस सिंपल नहीं होगा, असर्टिव नहीं बनेगा। ऐसी स्थिति में हमको डायरेक्ट चेंज करना है और सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब में से एक चीज को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ टेंसेस। तो V2 के प्लेस पे आता है हैड प्लस V3। हु हैड
plucked the flowers? Who had plucked the flowers? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको समझने की कोशिश करनी है कि who यदि क्वेश्चन वर्ड के रूप में है तो वो उसके बाद का सेंटेंस असर्टिव बनेगा, लेकिन यदि क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट की भूमिका में है तो उसके आगे का जो सेंटेंस है वो असर्टिव नहीं बनेगा और डायरेक्टली आपको उसी स्थिति में, जिस स्थिति में हमको सेंटेंस दिया गया है उसी स्थिति में हमको उसमें टेंस को चेंज करना पड़ता है। यह हमको ध्यान रखने वाली बात है। कुछ और सेंटेंसेस की ओर हम बढ़ेंगे और उसके बाद इस टॉपिक को फिनिश करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड कभी कभी एक शब्द से ज़्यादा का भी हो जाता है। क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो कभी कभी एक शब्द से ज़्यादा का भी हो जाता है, तब हमको थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखते हैं। सी, द शॉपकीपर सेड, द शॉपकीपर सेड टू द बॉय, how much money have you? ध्यान दीजिए, शॉपकीपर ने कहा, लड़के से कहा तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। यह आपका क्या है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए द शॉपकीपर आस्क्ड द बॉय। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है जहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं। अगर किसी बच्चे से सिंपली पूछा जाए इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है तो मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे हाउ है, थोड़ा सा और प्रेस करेंगे तो कह देंगे हाउ मच है, लेकिन बहुत कम बच्चे यहाँ तक जा पाते हैं कि इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है हाउ मच मनी। नाउ द क्वेश्चन इज हियर हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द क्वेश्चन वर्ड गिवन इन द सेंटेंस। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी बात पूछने वाली है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किस प्रकार क्वेश्चन वर्ड को आइडेंटिफाई किया जाए। वेरी सिंपल आंसर, जब तक हेल्पिंग वर्ब या वर्ब ना मिले दैट इज क्वेश्चन वर्ड। जब तक हेल्पिंग वर्ब या वर्ब ना मिले दैट इज क्वेश्चन वर्ड। वेरी गुड जी। तो यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब हैव है, इट मींस हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया हाउ मच मनी। ओके, हैव यू को सिंपल करेंगे यू हैव, यू को बदलेंगे बॉय से ही और हैव का हो जाएगा हाउ मच मनी ही हैड। हाउ मच मनी ही हैड, हाउ मच मनी ही हैड। इसको हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इन सेंटेंसेस को गलत कर देते हैं। वन मोर सेंटेंस, द टीचर said how many students are going on the picnic। टीचर ने कहा, पूछा कितने छात्र पिकनिक पर जा रहे हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, देखते हैं। द टीचर आस्क्ड, फिर देखिए हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन द पिकनिक। तो फिर से ध्यान देते हैं, आर हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड है हाउ मैनी स्टूडेंट्स। तो यहां पर मैंने लिया हाउ मैनी स्टूडेंट्स। फिर से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर फिर भी किसके रूप में काम कर रहा है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। क्यों, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स इन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। जो सब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट की भूमिका में है, तो उसी स्थिति में सेंटेंस को हमको टेंस चेंज करना होगा। आर के प्लेस पे हो जाएगा वर। How many students were going on the picnic? How many students were going on the picnic? So, dear students, I hope आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इस टॉपिक को यदि आपको समझ में आया है तो इस पर आप एक्सरसाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, तो ये टॉपिक आप सभी के लिए और अधिक ईजी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।